गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका वीडियो शायद मैं आप लोगों को भेजी थी पहले से, लेकिन वो यूट्यूब का था। आई होप आप लोग थोड़ा दिखे होंगे उसको, तो अभी पढ़ाने में आपको अच्छी तरह से समझ में शायद आ जाएगा। तो दिखते हैं शब्द विचार। शब्द क्या होता है? शब्द मतलब वर्ड होता है ना, तो क्या होता है देखते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है? वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कोई वर्ण जैसे क म ल कमल, जैसे अ च क न अचकन, वैसे ये कुछ वर्ण है, मतलब कुछ लेटर को मिलाकर अगर कुछ मीनिंगफुल बने तो वही होता है शब्द। यानी वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर भाषा के सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। हम तो पढ़े थे ये, लेकिन हम पढ़े थे क्या, वो वाला है अलग था। जो वर्ण होता है ना, वो भाषा के सबसे छोटी को बोलते हैं, लेकिन इधर अर्थ के आधार पर बोला गया है, मतलब मीनिंग के हिसाब से। अकेला अगर एक सिर्फ वर्ण हो तो उसका कुछ मीनिंग नहीं आता, जैसे कि क, सिर्फ क का कोई मीनिंग नहीं आता, लेकिन जब हम उसको शब्द बना देते हैं तभी जाके वो कुछ मीनिंग देता है। इसीलिए अर्थ के आधार पर भाषा के सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अलग अलग होता है। सार्थक शब्द क्या होता है? जैसे बालक, घर, ऐसे ये सार्थक शब्द है, मतलब इसका कुछ मीनिंग है पर्टिकुलर। लेकिन निरर्थक शब्द जो होता है, जैसे चाय वाय, अरे चाय तो हमें पता है, चाय जो पीते हैं हम, लेकिन वाय क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना मीनिंग, तो ये मीनिंगलेस होता है। तो निरर्थक शब्द जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम देखे हैं शब्दों के वर्गीकरण, मतलब शब्दों का प्रकार भेद जो होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो पहले देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, पहला, फिर रचना के आधार पर, फिर शब्द विकार के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर, मतलब वो जो बनता है वो किस तरह का शब्द भेद उसका होता है स्रोत से। पहले तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तो पहले, फिर तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? जो संस्कृत का कुछ शब्द हो और जो ज्यों के त्यों हमारे हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि देखो सर्प है, लेकिन तद्भव में मतलब हिंदी भाषा में वो इस तरह का चेंज होता है। सर्प जो है तत्सम है, तो सांप मतलब चेंज हो गया, तत्सम से तद्भव हो गया। वैसे गऊ मतलब गाय को बोलते हैं, देखो गाय है। अग्नि आग को बोलते हैं। मस्तक माथा को बोलते हैं। मतलब ये ऊपर का आप जितने दिख रहे हो ये सब तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत के शब्द जो कि ज्यों के त्यों हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करके जो अगर हम हिंदी में बोलें, हिंदी भाषा में उसका यूज करें, तो वो बन जाता है तद्भव शब्द। ठीक है। देशज शब्द फिर आता है। देशज शब्द मतलब क्या है? पूरा देशी, हमारा देश में ही जो बोली जाती है वही है, बाहर का नहीं। जैसे कि झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, डिबिया, ऐसे बहुत सारा होता है। ठीक है। ये सब हमारा देशी वर्ड होता है। ठीक है। और विदेशी तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। विदेशी मतलब जो हमारे देश का नहीं हो, चाहे वो फारसी हो, अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, अलग अलग जो भी होता है, चीनी लैंग्वेज हो, उसमें से जो वर्ड्स आता है, चाकू, कैंची, कार, ट्रेन, डॉक्टर आदि, ये सब क्या होता है? हमारा विदेशी शब्द होता है। ठीक है। तो ये तो दिखे हम स्रोत के आधार पर शब्द भेद। अभी हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। उसमें क्या होता है? रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? जो कि देखो खाली मैं उल्लू बन दूंगी, ये हमारा मूल शब्द है, लेकिन उसका रूढ़ अर्थ क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति। गाय एक पशु है, लेकिन उसका सीधे देखोगे इसका मीनिंग होता है सीधी या फिर सरल। रूढ़ शब्द को ना हम तोड़ने से भी, ये तोड़ने से इसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा। जैसे उल्लू है, ऊ को तोड़ दूंगी, लू के तोड़ दूंगी, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं आएगा वैसे। तो रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि दो ठो अलग अलग वर्ड है, इनको अलग अगर कर देंगे भी इसका कोई अलग मीनिंग आएगा। जैसे कि मैं प्रधान को अगर अलग कर दूंगी, मतलब मेन होता है प्रधान,
फिर मंत्री मतलब आप लोगों को पता है मिनिस्टर को बोलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री अगर ज्वाइंट कर लें तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। वैसे राजमाता, राज अलग भी हो सकता है, माता भी अलग हो सकता है, लेकिन उसको ज्वाइंट कर देने से राजमाता। राष्ट्रपिता, वैसे राष्ट्र और पिता। वैसे रसोई घर, रसोई अलग और घर अलग है, इसको ज्वाइंट कर देने से रसोई घर, है कि नहीं। अच्छा, तो ये तो था यौगिक, मतलब दो अलग अलग वर्ड है, वो मिल जाने पर हम जो वर्ड होता है और उसका मीनिंग निकालते हैं वो है यौगिक शब्द। फिर आता है योगरूढ़। योगरूढ़ क्या है? दो ठो अलग अलग वर्ड है, वो जब लटकता है किसी दूसरों को समझता है। जैसे कि घर और वाला अलग अलग वर्ड है। घर वाला, घर वाला मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो घर का जो मालिक होता है उसको घर वाला बोलते हैं। और कभी घर वाला का मीनिंग पति को भी बोलते हैं ना, घर वाला बोल के। आकाशवाणी, आकाश अलग है, वाणी अलग है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये चिपक जब जाता है। ये आकाशवाणी का मतलब है आकाश में बोली हुई वाणी नहीं है, ये क्या है, रेडियो को समझाता है, मतलब हमारा वेतार यंत्र जो होता है, ठीक है। फिर आया पीताम्बर। पीताम्बर मतलब होता है पीत है अंबर जिसका, मतलब पीत मतलब है येलो कलर, मतलब हल्दी, हल्दी कलर का वस्त्र जिसका है। पीताम्बर मतलब भगवान श्री विष्णु, वो हमेशा क्या पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए उनको पीताम्बर कहा जाता है। तो ये 3 तरह का शब्द था, रूढ़, यौगिक एंड अगरूढ़। फिर आया शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार में किस तरह का शब्द भेद होता है हम देखते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको बोलते हैं? जब लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं विकारी शब्द, जो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि देखो, अकेले तुम हो, मैं बोलूँगी तुम बैठे हो, अगर बहुत सारे हो जाएगा तुम लोग बैठे हो, वह का वे हो जाता है, बालक का बालकें हो जाता है, मतलब इस प्लूरल इसका हो सकता है, मतलब इसका वचन भी बदल सकते हैं, इसका लिंग के कारण भी इसका चेंजेस हो ही जाएगा। तो ये सब ना लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो ही जाता है उसको हम लोग बोलेंगे विकारी शब्द। जिसके एग्जाम्पल ये है, तुम, वह, बालक, लिखना आदि। मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, जैसे कि विशेषण उसके अंदर आएगा, सर्वनाम आएगा, संज्ञा आएगा और क्रिया आएगा, जो कि विकारी शब्द होता है, जो कि कोई भी स्थिति में परिवर्तन हो ही जाता है, ठीक है। फिर आया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द इसके नाम के हिसाब से है अविकारी, जिसका विकार नहीं होता, मतलब लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक इसका उल्टा, इधर परिवर्तन नहीं होगा, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द बोलेंगे। जैसे कि ये बोलूँ आगे पीछे यहाँ वहाँ। देखो मैं बोलूँगी तुम आगे बैठो, अगर मैं बहुत सारे भी हो गया, तुम लोग आगे बैठो ही तो बोलूँगी, आगे थोड़े ना चेंज हो रहा है कि नहीं, पीछे का भी बिल्कुल वही है, यहाँ वहाँ ये सब चेंज नहीं होते। इसमें क्या आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा, यही सब आएगा किसके अंदर, अविकारी शब्द के अंदर आएगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण बोली अभी मैं, ये लोग ये सब चीज़ें आएगा अविकारी शब्द के अंदर में। फिर आया अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो मीनिंग के हिसाब से शब्द का कितने भेद होते हैं देखते हैं। पहले एकार्थ शब्द, इसका सिर्फ एक ही मीनिंग हो। दिल्ली, दिल्ली का मतलब हम सबको पता है, दिल्ली एक हमारा कैपिटल है, जो राजधानी है दिल्ली, वो एक जगह है, उसका मीनिंग थोड़े ना चेंज होगा, दिल्ली का दिल्ली ही रहेगा, लंदन का लंदन रहेगा। सुरेश रैना एक नाम है, नाम का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, एक ही अर्थ उसका ही है, मतलब एक आदमी का नाम है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है, जैसे कि देखो बिल्कुल सेम है, उसका हम प्रोनाउंसिएशन पूरा सेम करेंगे लेकिन मीनिंग अलग है। तीर, देखो एक तीर का मतलब किनारा हम बोल सकते हैं, नदी का किनारा जो होता है, और वाण भी एक तीर का मीनिंग हो सकता है कि नहीं। वैसे कुल, कुल का मतलब वंश होता है, पता ना, हमारे कुल में ऐसे कुछ नहीं करते, ये है कुल मतलब वंश, और एक कुल है सारा, मतलब मेरे पास कुल 10 रुपया है, समझ में आया। तो मतलब ये एक ही वर्ड है, इसका अलग अलग मीनिंग होगा, मतलब अनेक अर्थ होगा इसका, इसीलिए ये अनेकार्थी शब्द है। फिर पर्यायवाची शब्द, जो आप लोग बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मतलब अलग अलग नाम, एक ही चीज़ का नाम अलग अलग, जैसे आग का अग्नि, अनल, पावक आदि होता है ना, इसका पर्यायवाची, ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे घर का होता है गृह, सदन,
आलय होता है ना, वैसे। वैसे विलोम शब्द का मतलब क्या होता है हमें पता है। उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द बोलेंगे, जैसे कि अंधकार का प्रकाश, मित्र का शत्रु, वैसे काला का सफ़ेद होता है ना, बहुत सारा वैसे होता है। ठीक है। अच्छा, तो यह हम लोग आज पढ़े, शब्द विचार के बारे में पढ़े और शब्दों के वर्गीकरण को दिखे, फिर स्रोत के आधार पर शब्द का भेद दिखे, रचना के आधार पर दिखे, फिर शब्द विकार के आधार पर भी दिखे, फिर इसका हम अच्छी तरह से जाने विकारी शब्द अविकारी शब्द किसे बोलते हैं, फिर अर्थ के आधार पर शब्द भेद भी दिखे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी कन्फ्यूजन है वो मुझे पूछ भी सकता है। ओके, बाय।